हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज भी मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन दिए थे पीवाईक्यू के, ठीक है। इनको हम वन बाय वन करते हैं। देखो, पहला वाला क्वेश्चन तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से सीधे बोल के रखा हो कि हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में क्या आता है हमारे पास माइनस। तो जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन। इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस में वन, ठीक है। बीच में हमारे पास माइनस आता है, फिर मैंने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन, और इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस में वन से। बस मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ये एक्स प्लस वन से करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, सही बात है। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं दोनों से करूंगा कितना आ गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं वन से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास माइनस एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया मेरे पास एक्स प्लस में वन। बीच में माइनस लगाता हूँ, ठीक है, और इधर ब्रैकेट लगाता हूँ। पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके बाद फिर ब्रैकेट को ओपन करूंगा। चलो देखो, तो जब मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा कितना आ गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। जब मैं एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। एंड जब मैं प्लस वन का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा क्या आ गया मेरे पास एक्स माइनस में वन। क्लियर हो गई बात? चलो, यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्रैकेट लग गया और बीच वाली वैल्यू जो कैंसिल हो रही है, एक काम करता हूँ कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो चुका है। इधर बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और माइनस एक्स एंड ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा? इधर बचा है एक्स क्यूब प्लस में वन, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। और इधर क्या बचा है माइनस एक्स क्यूब माइनस में वन। और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस में माइनस क्या आ गया प्लस वन। अब बताओ यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? तो मेरे पास ये एक्स क्यूब, मेरे पास यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर भी माइनस एक्स क्यूब, दोनों कैंसिल हो गया। और जैसे कैंसिल होगा तो वन प्लस वन आंसर कितना आ गया टू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देके रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने देके रखा हुआ कि अगर x टू द पावर 1 अपॉन में 3 प्लस y टू द पावर 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1 देके रखा हुआ है, तो मुझे dy अपॉन में dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद मुझे 1 अपॉन में 8 1 अपॉन 8 के ऊपर आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या हो। तो हम इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जरा मुझे बताओ, क्या ये 1 अपॉन में 3 आगे आएगा? तो 1 अपॉन में 3 एक्स टू द पावर, क्या मैं 1 अपॉन में 3 माइनस वन करूँ प्लस, वैसे जब मैं यहाँ पे करूंगा कितना आ गया 1 अपॉन में 3 वाई टू द पावर 1 अपॉन में 3 माइनस वन इंटू में वाई डैश, ठीक है, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 0। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताओ, इधर मैं साइड में बता रहा हूँ कि 1 अपॉन 3 माइनस में 1 जब मैं करूंगा तो क्या इसका आंसर, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस में 3 अपॉन में 3, क्या मेरे पास माइनस 2 अपॉन में 3 आएगा? जी हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन में 3 एक्स टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस इधर कितना आ गया 1 अपॉन में 3 वाई टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू में वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि मुझे वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, वाई डैश का मतलब क्या हो गया डीवाई अपॉन में डीएक्स, तो इसकी वैल्यू को जब मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या आ गया 1 अपॉन में 3 वाई माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू में वाई डैश इक्वल्स टू, ये वैल्यू जब उधर जाएगी कितना हो गया माइनस 1 अपॉन में 3 एक्स टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 3, सही। अब देखो कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और जब मैं यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाई माइनस 2 अपॉन में 3 नीचे चला जाएगा। कितना बच गया मेरे पास माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया मेरे पास y टू द पावर माइनस 2 बाई 3। अब देखो, जब मैं इसकी वैल्यू को ऊपर नीचे कर दूंगा, ध्यान रखना है ना, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे। देखो, जब भी हमारे पास किसी भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे x टू द पावर अगर माइनस 1 देख के रखा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x। अगर पावर में से नेगेटिव की वैल्यू को मुझे हटाना रहता है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y डैश की वैल्यू निकालूंगा तो ये y की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और x की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा माइनस y टू द पावर 2 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 अपॉन में 3। अब क्योंकि हमारे पास पावर सेम दे के रखा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस y अपॉन में x टू द पावर 2 बाय 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरे पास y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस y की वैल्यू क्या देके रखो, देखो जानते ये x और y वाले पॉइंट है, ठीक है, ये x y पॉइंट है।
तो हमारे पास y की वैल्यू भी 1/8 दे के रखा हो और x की वैल्यू भी 1/8 दे के रखा हो। इसके पावर में क्या है मेरे पास 2/3। 1/8 से 1/8 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y डैश की वैल्यू कितनी आ गई -1 टू द पावर 2/3। और 2/3 का मतलब क्या, कुछ भी पावर है मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा -1। ये हो गया मेरे पास आंसर, यानी कि dy/dx की वैल्यू कितना होगा -1। ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें उनको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के दोनों क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाना, मुझे कमेंट के अंदर बताना, बताओ जरा तुम्हें किस तरीके से समझ में आ रहा है। कोई डाउट वगैरह है तो तुम पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैंने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा हुआ है, उससे भी पूछ सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप चैनल दे के रखा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहीं पर मैं डेली की डेली क्वेश्चन भेजता हूँ। अभी नेक्स्ट वीक से हम क्या करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज अपन, ठीक है, जैसे मान लेते चैप्टर 3 हो गया या फिर चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर वाइज अपन पीवाईक्यू करने वाले, ताकि एक एक चैप्टर हमारा मजबूत होते। समझ में आया? वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।